फिनिक्स कैश स्टूडियो से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हम आपको बताएंगे आज रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव खुलासे के बारे में, लेकिन रिपब्लिक भारत ने एक सवाल को कैसे मुहिम में तब्दील किया, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस में अब जेडीयू ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये रिपब्लिक भारत की मुहिम है। जिस तरह से हमने एक सवाल को, सुशांत की मौत के सवाल को हमने मुहिम में बदला, अब पूरे देश में रिपब्लिक भारत की आवाज एक हो गई है। और रिपब्लिक भारत के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत ने जो मुहिम छेड़ा वो सही है। और सुशांत के ऊपर ये जो लगातार इस तरह के दावे हो रहे हैं, उस पर भी हम लगातार खुलासे कर रहे हैं। तो सच छिपने नहीं देंगे, हम सच सामने लेकर के आएंगे। और वो दावा जो एक तरह से सच्चाई को सामने लेकर के आए, वो लगातार हम रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सुशांत केस में एक्सक्लूसिव खुलासा इस वक्त ये बड़ा और विस्फोटक खुलासा है। और कई सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। मुंबई पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसने आगे की जांच रोक दी है। किसी का बयान दर्ज नहीं होगा। सवाल तो यही है कि आखिर इस तरीके की कोशिश क्यों है। तो सुशांत को दवा का ओवरडोज मिलता था। देखिए, ये वो बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लगातार ये बात हम बता रहे हैं श्वेता। और सबसे बड़ी बात, रिपब्लिक भारत जो कह रहा था, जो बात कोई चैनल नहीं चला रहे थे, वो बात अब मुहिम बन चुकी है। क्या सुशांत को ड्रग की ओवरडोज दी जा रही थी? सुशांत केस में कौन कौन शामिल है? क्या सुशांत को स्लो पॉइजन दिया गया था? क्या सुशांत को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेला गया? क्या सुशांत को किसकी सलाह पर आखिर सुशांत को दवा दी गई? रिया और डॉक्टर के बीच का कोई डील हुई थी? ये भी सवाल है। ये सवाल वो सवाल है जो सुशांत की आकस्मिक मौत से जुड़े हुए हैं। तो ये खुलासा हम बस कुछ ही देर में करेंगे। आप लगातार रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए, क्योंकि सच सामने आना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत को लेकर के क्या हुआ था, यह हर कोई जानने चाहता है। और लगातार जिस तरीके से रिपब्लिक भारत इस पूरे केस को उठा रहा है, इस पूरे मामले को आपके सामने रख रहा है, उसके बाद अब कोशिश यही है कि वो सच सामने आए जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। शायद कुछ लोगों की मंशा है कि वो सच सामने ना आए, और इसीलिए देखिए कैसे कोशिश होती है। मुंबई पुलिस जो ये कहती है कि अब आगे की जांच नहीं की जाएगी, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सवाल तो यही है, आखिर क्यों? लेकिन इस बीच सुशांत केस में सीबीआई की जांच की मांग की है जेडीयू ने। बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। रिपब्लिक भारत ने वो बातें आपको बताई सुशांत केस में जो बाकी चैनल्स आपको नहीं बता रहे। रिपब्लिक भारत ने आपको तब अपडेट रखा जब बाकी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना बंद कर दिया। लेकिन रिपब्लिक भारत की ये खबर पूरे देश की मुहिम बन चुकी है। सुशांत केस में इंसाफ चाहता है देश, और सबसे बड़ा खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। केसी त्यागी, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा क्या है उन्होंने, जरा वो भी सुनिए। बिहार सरकार ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। तो देखिए, पूरा देश चाहता है सीबीआई जांच हो, लेकिन शायद महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती है। इसकी क्या वजह? मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सोहेल भी जुड़ चुके हैं। सोहेल, पूरा देश ये कह रहा है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की समस्या क्या है ये समझ के परे। लेकिन इसी के साथ हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। अगर इन दोनों बातों को लेकर के चलते हैं तो सच सामने आना जरूरी है, जिसको लेकर के हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। श्वेता, रिपब्लिक भारत जो अब से चंद सेकंड बाद खुलासा करने जा रहा है वो हिला देने वाला है। ये साबित करेगा कि आखिर सीबीआई जांच क्यों जरूरी है। हमारे खुलासे के बाद यह तय होगा कि सीबीआई जांच के बिना सुशांत की जो सुसाइड मिस्ट्री है, सुशांत की जो आकस्मिक मौत है, उसकी हकीकत और सच क्या है वो सामने नहीं आएगा सीबीआई जांच के बिना। हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे यह साबित होगा कि महाराष्ट्र पुलिस आखिर कैसे लीपापोती कर रही है इस मामले में। अब से चंद मिनटों बाद जो हकीकत सामने आ रही है वो ये बताएगी कि आखिर कैसे सुशांत को घेर कर रखा गया था, कैसे सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था, कैसे सुशांत को दवा की ओवरडोज एक एक कर दी जा रही थी। आखिर कौन था वो, ये भी खुलासा होगा। ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसमें जो नाम सामने आए वो भी चौंकाने वाले। जी सोहेल, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं इस स्टिंग के बारे में, जो खुलासा हम अभी दिखाने जा रहे हैं।
क्या उस पहलू तक मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाई जहां तक रिपब्लिक भारत पहुंच गया? ऐसे में अगर हम ये सवाल उठाएं कि मुंबई पुलिस की जांच अधूरी है, क्या ये जायज और सही नहीं होगा? विवेक, मुंबई पुलिस अब तक सिर्फ ये करती आई है कि मीडिया की हेडलाइंस कवर करने के लिए बड़े लोगों को बुलाकर पूछताछ करती रही, सिर्फ दिखाने के लिए। मुंबई पुलिस अब तक सिर्फ लीपापोती इस मामले में करती आई, क्योंकि पहले दिन सुशांत ने जब फांसी लगाई उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि यह आत्महत्या ही है। उसकी जांच उसी एंगल से कर रही थी, लेकिन जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सवाल उठाया उसके बाद एक एक कर आप देखिए, महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया गया, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो ये बता रहा है आखिर कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दबाव में अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। बड़ी बात यह कि मुंबई पुलिस ने अब यह कह दिया है किसी और से पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसमें क्या बातें सामने आने वाली, उस बारे में अगर कुछ दर्शकों को थोड़ा सा ग्लिम्स दे पाएं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि रिपब्लिक भारत जो खुलासा करने जा रहा है उसके बारे में दर्शकों को कम से कम थोड़ी सी जानकारी हम दें इस वक्त। इससे पहले रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले वो एफआईआर रखी थी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए थे कि आखिर कैसे सुशांत से पैसे ऐंठे गए, आखिर कैसे सुशांत के क्रेडिट कार्ड्स ले लिए गए, कैसे सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया जा रहा था। क्या ये एक प्लान मर्डर था? क्या सुशांत के जो कहा गया, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि ये अपने आप में इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है सीबीआई के जरिए। सवाल ये कि सुशांत को आखिर कौन दवाओं का ओवरडोज धीरे धीरे यानी कि सोहेल अगर ये कहें कि हमारे खुलासे के बाद, जिस बात का आपने जिक्र भी किया, हमारे खुलासे के बाद इस बात को लेकर और एक बड़ा दबाव बनेगा कि सीबीआई जांच के बिना इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है, इसलिए सीबीआई से ही इस मामले की जांच करवाई जाए। वो दबाव जो अभी तक है वो इस खुलासे के बाद और बढ़ेगा। बड़ी बात यह श्वेता, गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। उनका यह बयान अपने आप में बता रहा है कि मुंबई पुलिस बहुत कुछ छिपा रही है। आखिर क्यों? जब परिवार यह मांग कर रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, नेता एमपीज मांग कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, तो आखिर मुंबई पुलिस क्यों सीबीआई जांच से भाग रही है? मुंबई पुलिस को क्या यह डर है कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो बहुत से और नाम बेनकाब हो जाएंगे, जिससे वो बचने की कोशिश कर रही है? सोहेल, ये जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, क्या इसके बाद ये कह सकते हैं कि इस खुलासे के बाद मुंबई में जो महाराष्ट्र की सरकार है वो मजबूर हो जाएगी? क्या मुंबई पुलिस मजबूर हो जाएगी कि सीबीआई जांच अब इसकी कराई जाए? क्या ये दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा गहरा जाएगा इस खुलासे के बाद, जो खुलासा अभी हम दिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर में? बेशक विवेक, जो हम दिखाने जा रहे हैं उसके बाद मुंबई पुलिस को 2 बार सोचना पड़ेगा दोबारा कि मुंबई पुलिस अब तक जो जांच कर रही थी वो जांच सिर्फ आंखों की गलत, सिर्फ एक वॉश था, आई वॉश था लोगों के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये जो हम दिखाने जा रहे हैं वो बताएगा कि सुशांत की मौत सामान्य सुसाइड नहीं है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। सुशांत की मौत के पीछे बड़ी वजह है जिसे अब तक मुंबई पुलिस ने छुआ नहीं, जिसे मुंबई पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया। हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, हम जो चीज दिखाने जा रहे हैं सोहेल, वो बड़ा खुलासा हम बस 1 मिनट में करेंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बड़ा खुलासा होगा जिसके बाद मजबूर होना पड़ेगा मुंबई की पुलिस को, मुंबई की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए। सोहेल, इस बात को हमें लगता है दर्शकों को हमें बताना चाहिए कि देखिए कितनी हड़बड़ी है मुंबई पुलिस को कि वो ये कह रही है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, किसी का बयान दर्ज नहीं होगा। आखिर ये जो स्टैंड लिया गया है इसकी क्या वजह है? दूसरा, हम ये जो स्टिंग ऑपरेशन अब दिखाने जा रहे हैं, माने इसके बाद मुंबई की पुलिस को अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर होना होगा। बेशक, बार बार जो बात सुशांत का परिवार कह रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि परिवार को, सुशांत के परिवार को भी मुंबई पुलिस पर हरगिज यकीन नहीं है। पहले दिन से आपको बिल्कुल सोहेल, आपको रोकना चाहेंगे और अब हम चलते हैं उस खुलासे की तरफ जो खुलासा रिपब्लिक भारत एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कर रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। आइए देखते हैं। Is it Karan Johar? Depression? Medical condition? क्या होता है? See, that is what I'm saying, ना, like लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं है कि the medication also what the doctor was giving, you know, but before giving the medication, did he do any kind of counseling session with Sushant? You need to do counseling therapies as well.
If the doctor himself didn't know about the counseling session, didn't know about the root cause for his depression, then how can you fucking prescribe him a medicine? So you used to prescribe him some medicine, but वो मेरे थ्रू होता नहीं था ना actually, because Rhea never used to allow me to get into that. तो मतलब रिया के बारे में जो पिक्चर करे वो सच है? हाँ, तो मैं एक्चुअली वो बोल रहा हूँ आपको, because सुशांत, even I told सुशांत कि you shouldn't take these medications. And सुशांत कभी लेता भी नहीं था. तो रिया देती थी? Yeah. This woman has actually मतलब based. Now she's asking for an investigation. तुम क्या investigation मांग रहे हो भाई? नहीं, हाँ एक्चुअली वो खुद, उसने खुद एक पता नहीं वो कुछ एक और शायद शी इज ऑल्सो गोना बी डूइंग समथिंग, आई डोंट नो क्या करे या ना करे, तो कर्मा इट्स गोना हिट यू बैक. इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग देन इट्स गोना कम यू बैक फॉर श्योर. Is it Karan Johar? Depression? Medical condition? क्या क्या होता है? See, that is what I'm saying ना, like लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं है कि the medication also what the doctor was giving. You know, but before giving the medication, did he do any kind of counseling session with Sushant? You need to do counseling therapies as well. If the doctor himself didn't know about the counseling session, didn't know about the root cause for his depression, then how can you fucking prescribe him a medicine? So you used to prescribe him some medicine, but वो मेरे थ्रू होता नहीं था ना actually, because Rhea never used to allow me to get into that. तो मतलब रिया के बारे में जो पिक्चर करे वो सच है? हाँ, तो मैं एक्चुअली वो बोल रहा हूँ आपको, because सुशांत, even I told सुशांत कि you shouldn't take these medications. And सुशांत कभी लेता भी नहीं था. तो रिया देती थी? Yeah. This woman has actually मतलब based. Now she's asking for an investigation. तुम क्या investigation मांग रहे हो भाई? नहीं, हाँ एक्चुअली वो खुद, उसने खुद एक पता नहीं वो कुछ एक और शायद शी इज ऑल्सो गोना बी डूइंग समथिंग, आई डोंट नो क्या करे या ना करे, तो कर्मा इट्स गोना हिट यू बैक. इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग देन इट्स गोना कम यू बैक फॉर श्योर. बड़ा खुलासा इस वक्त आप सुन रहे हैं, किस तरीके से वो डॉक्टर जो मेडिकेशन कर रहा था वो किस तरह से रिया के संपर्क में था, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था. और इस वक्त सीधे मेरे साथ मेरी संवाददाता मुंबई से अलीशा नायर इस वक्त जुड़ चुकी हैं. अलीशा, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे पूरी प्लानिंग की जा रही थी, कैसे ये पूरे का पूरा एक खेल रचा जा रहा था, और वो बातें जो शायद इस स्टिंग ऑपरेशन में की गई हैं, जो बातें जिक्र की गई हैं, ये तो होश फाख्ता करने वाली है. देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जिनका स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, जो हमारे स्पाई कैम्प में कब्जा हुआ है, वो सामी अहमद, जो कि सुशांत सिंह के पर्सनल ट्रेनर रहे हैं और 5 साल के लिए लगातार वो सुशांत सिंह के पर्सनल ट्रेनर रहे हैं. और इतना ही नहीं, पर न कि सिर्फ एक पर्सनल ट्रेनर, पर उनके एक अच्छे दोस्त भी रहे. तो जब हमने उनसे कई बातें जो है निकालने की कोशिश की और उनसे जब सुशांत सिंह को लेकर बात की, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि सुशांत सिंह एक बहुत हार्ड वर्कर इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे. पर जो काउंसलिंग की बात हो रही थी, जिन 6 डॉक्टर्स को लेकर बात हो रही कि नवंबर 2019 से जहां सुशांत सिंह करीबन 5 से 6 डॉक्टर्स के पास जो है वहां पर जाते थे, मेडिसिन करते थे, जबकि उनके परिवार ने बताया था कि सुशांत सिंह जो है वो सेहत में काफ़ी तंदुरुस्त है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी है. उसके बावजूद जो मेडिसिन खाए जाते थे वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के ओर से दी जाती थी. उनकी जो काउंसलिंग को लेकर जो डॉक्टर्स के पास वो जाते थे, वो न कि जो डॉक्टर्स को इतना तक नहीं पता था कि वो जो डिप्रेशन की डीप रूट क्या आखिरकार कॉज है, उसके बावजूद उनको मेडिसिन दिए जाते थे, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल जो था वो रिया चक्रवर्ती करती थी. और ये खुद उनके पर्सनल ट्रेनर जो है, जो न कि सिर्फ उनके ट्रेनर पर दोस्त रहे, करीबन 5 साल से लगातार रोजाना उनको फिटनेस ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग दी जाती थी फिटनेस की, वो उनके साथ रहते थे. उनकी पर एक तरफा अब जो सच्चाई सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पर उन्होंने ये तक बताया है कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह के ज़िंदगी में आना, उसके बाद कई चीज़ें बदल गई है. रिया चक्रवर्ती कंप्लीट कंट्रोल जो है वो सुशांत पर रखती थी. उनके फिर मेडिसिन को लेकर भी क्यों ना हो, मेडिसिन जो दिए जाते थे वो न सुशांत सामने से खुद नहीं कभी खाने के लिए देखते थे, पर कहीं ना कहीं पर खुद रिया चक्रवर्ती उनको फोर्स करती थी. रिया चक्रवर्ती ने उनको कंट्रोल किया था. जी अलीशा, ट्रेनर ने और किन बातों के बारे में जानकारी दी है इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन, इस पूरे बातचीत को अगर हम देखें, क्या और एक्सक्लूसिव जानकारी उनसे मिल पाई?
देखिए, हम रूमर्स तो कहीं और से देख रहे थे, मतलब बताया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो कंट्रोल करते थे, पर आखिरकार पहली बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से ऑन रिकॉर्ड उनके ट्रेनर सुशांत सिंह के ट्रेनर जो पिछले 5 साल से सुशांत सिंह के साथ लगातार, फिर चाहे वो आउटडोर पर हो या फिर यहाँ फिर मुंबई में हो या आउट ऑफ इंडिया पर हो, वो लगातार उनके साथ हमेशा से रहते थे। पर जहाँ तक पता चल रहा था, अगर पर्सनल उनकी ज़िंदगी की बात करें तो बिल्कुल एक तरफा जो सुशांत सिंह राजपूत जो मेडिसिन खाते थे, उनको मेडिसिन की खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर रिया चक्रवर्ती थी जो पूरा कंट्रोल करती थी। जिन डॉक्टरों के पास जो सुशांत सिंह राजपूत गए थे काउंसलिंग के लिए, काउंसिल फिटनेस के लिए, वो एक तरफा अगर कोई भी एक हार्डकोर वर्कआउट, आपको बता दें कि अगर कोई एक हार्डकोर वर्कआउट करता है तो अगर कोई वो मेडिसिन कंज्यूम करता है तो एक फिटनेस ट्रेनर का जरूर। ठीक है अलीशा, आपके पास वापस लौटेंगे। अनुजा कपूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिमिनल लॉयर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अनुजा, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन को जो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उसमें सुशांत के ट्रेनर ये कह रहे हैं कि उन्हें दवाओं का ओवरडोज दिया जा रहा था और जो डॉक्टर्स उन्हें दवाई मुहैया करा रहे थे, उनको दवाई देने से पहले उनको टेस्ट भी नहीं किया गया, उनका टेस्ट भी नहीं लिया गया, उनकी काउंसलिंग भी नहीं की गई। ये बहुत बड़ा आरोप है ट्रेनर का। बिल्कुल, और ऐसे केसेस के अंदर आप उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आप उनके लाइसेंस रद्द कर सकते, और सिर्फ ये लाइसेंस ही रद्द नहीं होगा, इनके ऊपर केसेस चलेंगे। और कॉन्स्पिरेसी के साथ रिया चक्रवर्ती के साथ वापस दे आर आल्सो गोइंग टू बी बिहाइंड हर, और कौन हेल्प कर रहा है रिया को अप्रहेंड करने से रहा है, कौन है इनकी जो 17 करोड़ के करीब जो पैसे निकले हैं उसके अंदर का हिस्सेदार कौन है? एज ए लीगल एडवाइजर है। अनुजा, यहाँ पर सवाल ये है, चूंकि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उस लिहाज से मैं आपसे इस बात को समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, आप मेरे साथ बनिए, और क्रिमिनल लॉयर इस वक्त कुश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुजा, आप भी साथ में रहिएगा। कुश शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट अभी ट्रेनर का निकलकर सामने आया है हमारे सिस्टिंग ऑपरेशन में, वो तो इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर बता रहा है कि ये पूरी प्लानिंग थी, जिसमें बाद में ये बताने की कोशिश थी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये तो पूरी भूमिका साफ नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको पहले तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस केस को बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, और एक बड़ा नया खुलासा आपने आज किया है। जो आज अगर जो हम सिस्टम देखें तो जो पेरेंट्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगानी चाहिए कोर्ट के अंदर कि इतने बड़े खुलासे में, और जो मुंबई पुलिस की भूमिका है और जो चीजें सामने नहीं आ रही हैं, इन ट्रेनर को क्यों नहीं बनाया गया विटनेस। अब जो चीज आ गई है तो इसको कम से कम कोर्ट मॉनिटर करे। अब कोर्ट जब मॉनिटर करेगी तो मुंबई पुलिस की भूमिका भी उसमें जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएगी। कुशाल, आप बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ बड़ी बात ये कर रहे हैं कि अब इस ट्रेनर को भी गवाह बनाया जाना चाहिए। विवेक, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, और एक एक